ठंड हो रही है। In a country where the average cost of living in Silicon Valley is around 30K, in a country जहाँ minimum 30% educated graduates unemployed हैं, in a country जहाँ at least 42.5% private sector employees depression and anxiety से सफर कर रहे हैं, in a country जहाँ लोग literally jobs पर मर रहे हैं due to hectic working conditions and no regards for employees' physical and mental health, in a country जहाँ पे eradication of workplace exploitation is the last and maximizing profits for the shareholders is the first priority of the entire organization including the HR department, in a country जहां average appraisal rate 10% है regardless of the market condition and inflation, क्योंकि at the end उन्हें तुमसे तो झूठ ही बोलना है ना, कंपनी लॉस में जा रही है भाई इस बार देख लो। उसी सेम कंट्री में एवरेज एम्प्लॉय सैलरी है 2.4 lakhs per annum, that is 20K a month. एंड उसी सेम कंट्री में कुछ दिन पहले मेरे को ये सुनने को मिला। Are you surprised by the blowback that this 70-hour week comment of yours has got? Lot of my Western friends, lot of NRIs, lot of good people in India called me. They were all very happy. We have to work hard in this country because the poor farmer works very hard. You know, the poor factory worker works very hard. Therefore, those of us who received education, we owe it to the less fortunate citizens of India to work extremely hard. This condition needs to be discussed. And इस वीडियो में हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाऊं क्योंकि I have experienced majority of these things that I'm going to discuss in my corporate past, in my own corporate past, working for an Indian organization right out the college. Currently, India is the second largest in terms of labor force in the entire world. ऐसी कोई टेक कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जो कि इंडियन चीप लेबर को एक्सप्लॉइट ना कर रही हो. I'm talking about you and me. I'm talking about you and me in the same boat, close together. नो होमो. बट एक सेकंड के लिए थोड़ा क्रिटिकली सोचो, मार्केट में इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्कार्सिटी किस चीज की है? इज इट मनी और इज इट द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इटसेल्फ? भाई इवन IITs के बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे टू गेट जॉब्स. एंड उस टाइम पे अगर तुम किसी थर्ड टीयर कॉलेज से हो ना, ग्रेजुएट, भाई रस्सी की शॉपिंग करने मैं चलूंगा तुम्हारे साथ पर्सनली इफ यू नीड असिस्टेंस, क्योंकि मेरे को काफी एक्सपीरियंस है उसमें. मैं हूं. एंड ऑफ कोर्स इतनी टेंस मार्केट में जहां पे जॉब्स की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, फ्रेशर्स विल डेफिनेटली बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर अ बैग ऑफ पीनट्स, प्रैक्टिकली अ बैग ऑफ पीनट्स, मे बी अ किस टू द फोरहेड, मे बी अ डेफिनेट you in couple of months without payment. एक तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं भी unpaid internships allowed कैसे हैं? Isn't that straight up illegal? Isn't that free labor? Isn't that slavery? And इसी वजह से organizations get the power to do whatever the fuck they want. तुम मेरे को खुद बताओ, मेजर टेक कंपनीज फ्रेशर्स को कहाँ पे काम करने के लिए बुलाती हैं? रिगार्डलेस ऑफ द हायरिंग, डिफरेंशियल हो सकती है, मास हो सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता. कहाँ पे बुलाती है इंडिया में? कोठा मत बोल चुकी है. मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, आई हेट दिस प्लेस. इन सब प्लेसेस में क्या कॉमन है? देयर absurdly high price of living. No. करेक्शन. देयर absurdly high price of surviving. उसे जीना नहीं कहते. बैंगलोर जैसी जगह में एक एवरेज बंदा देता है रेंट का 20,000 मिनिमम. 10,000 ऑन फूड एंड मेडिकेशन पे खाने से थोड़ा ज्यादा फोकस करना इस सेंटेंस में, क्योंकि जिस तरीके से कुत्ता बनाया जाता है ना फ्रेशर्स का उनकी लेटेस्ट जॉब में, दुआ और दवाई पे आदमी जिंदा रहता है, खाने पे नहीं. ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग एंड अदर बकवास मिला के आदमी पे बचता है टोटल कुल मिला के झट्टे से कुछ नहीं, खाली हाथ. द एम्प्लॉई इज सर्वाइविंग पेचेक टू पेचेक. एंड हाँ, बाय द टाइम यू गेट योर 10% लाउजी अप्रेजल, मेरे को 5 मिला था मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में. कंपनी लॉस में जा रही है, समझा करो अगले साल बेटर होगा. मीनवाइल मेरी कंपनी का CEO लिंक्डइन पे अपनी लेटेस्ट कार और नए घर की फोटो डाल रहा है मून पे जो उसने खरीदा अभी, और हमारा चूतिया कट रहा है. एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन ऑलरेडी लगाने के लिए आगे खड़ा है, मार लो. अब ऐसे में हाउ डू यू गेट इनटू द गुड बुक्स? ये सीक्रेट ट्रिक है, याद रखना. हाउ डू यू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट बेटर अप्रेजल्स और बेटर एवरीथिंग कंपेयर्ड टू द अदर एम्प्लॉई, सम अदर रैंडम एम्प्लॉई वर्किंग द सेम जॉब एज यू? गेट रेडी. Be open to workplace exploitation. Easy. Death by overwork. 2022 associate in Noida collapses after working 14-hour shifts for 3 straight weeks. Literally died. And company ने क्या बोला? हमारी कोई गलती नहीं है भाई, एम्प्लॉय के पास हेल्थ इश्यूज थे, हम क्लीन है, हमारी कोई गलती नहीं है. और यंगस्टर्स हैं ये तो, इन्हें तो 14 घंटे 18 घंटे काम करना चाहिए दिन का. तेरे घर आके तेरी माँ के नंगे पैर छू लूंगा. उसका प्रोडक्ट है ये जो ज्ञान चुद रहा है कि करियर में ग्रो करना है तो बेहिसाब मेहनत तो लगेगी ही. अब एक बात बता, तेरा खुद का प्रोडक्ट, तू जितनी मेहनत करेगा तेरे को उतने रिटर्न्स मिलेंगे, करेक्ट?
मैं तो एम्प्लॉय हूं ना तेरी कंपनी में, मेरे को तो जाने से कुछ नहीं मिल रहा आउटसाइड ऑफ माई सैलरी एंड 2-4 गाली। अगर मैं ऑफिस आवर्स के बाहर भी काम करता हूं, मेरे को सैलरी से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, देन व्हाई द शुड आई वर्क आउटसाइड द ऑफिस आवर्स? व्हाई? एक तो मेरे को उन झाटुओं से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ सब कुछ बेच बाच के कंपनीज में काम करने जाते हैं फॉर सम रीजन। अ पॉलिसी सपोज स्टेट्स दैट 9 is your clock in time and 5 is your clock out time, 5 days a week. General corporate model in India and good enough to keep the employee healthy, सब्जेक्टिवली हेल्दी एंड अलाइव। ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट मॉडल हर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये यूज करती है, मेजॉरिटी ये यूज करती है। नाउ इन दैट सिनेरियो सपोज योर मैनेजर आस्क्स यू टू वर्क ऑन अ वीकेंड, और मे बी वो बोले कि भाई क्विकली 5 मिनट लगेंगी 2 घंटे के काम के लिए, just submit this final report and just for today clock out at 7 instead of 5, just for today. उसमें there will be 2 kinds of employees. The first kind is an employee that is following the policy rules very strictly and refuses to work on a weekend or till 7 and clocks out at 5. Simple, he is following the rules, he is morally and ethically correct. उसने कुछ गलत नहीं किया, बट पता है ये एम्प्लॉय मैनेजर के लिए क्या है? गांडू, कामचोर, आलसी, इमेच्योर, चूतिया, भड़वा and whatever goes, पता नहीं, क्योंकि some other low life asshole in the same company decides to say yes to open exploitation that the manager is willing to do to get merits, extra hypothetical merit points from the manager. तेरे को कुछ खास नहीं मिलना, 1-2% फालतू, ज्यादा से ज्यादा इतनी चाटेगा क्या उसके लिए? उसके बहुत नंबर बन रहे हैं भाई अपर मैनेजमेंट के सामने, तेरा नाम भी नहीं जानते वो लोग, क्यों कर रहा है? एंड इसी लो लाइफ एम्प्लॉय की इस गली लो सेल्फ एस्टीम हरकत की वजह से वो जो अच्छा खासा एम्प्लॉय 9 to 5 वर्क कर रहा था, ऑन टाइम डिलीवर कर रहा था और क्लॉक आउट कर रहा था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टाइम, वो आ चुका है बैड बुक्स में। इवन दो उसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, बट दूसरे ने एक्सप्लॉइटेशन करवाई अपने साथ, तूने क्यों नहीं कराई? तू किया। That's the thing that is happening, that is baseline right now. Layoffs का खतरा पहले एम्प्लॉय को ज्यादा, कम अप्रेजल्स, साइडलाइनिंग, लीव्स अप्रूव ना होना एंड मेनी मोर इश्यूज पहले बंदे के साथ होंगे इवन दो उसने कुछ गलत करा ही नहीं। ओपन एक्सप्लॉइटेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में अब एक बेसलाइन नॉर्म बन चुका है। एक कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज को 20,000 सैलरी नहीं दे सकती तमीज से, वो 14 घंटे काम करवाने की बात कर रही है। 2024 में 26-year-old एम्प्लॉय डाइड ड्यू टू ओवरवर्क एंड द फकर्स डिडंट इवन अटेंड हर फ्यूनरल। दिस इज हैपनिंग इन पुणे। This young lady died on her first ever job. If this is not sad, I don't know what is to you. इन्हीं परेशानियों की वजह से हर कंपनी में एक होती है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एक ऐसी डिपार्टमेंट दैट इज सपोज टू इंडिपेंडेंटली वर्क फॉर यू एज अ ह्यूमन। कोई भी वर्क प्लेस रिलेटेड दिक्कत है उन्हें जाके बताओ, ऐसा मेरा मानना था, ऐसा होता नहीं है। Turns out even HR departments are straight puppets to the upper management. A dude literally tried to claim his medical insurance and the HR department went like, nah, too late. We not providing for that. Oh, okay. Maybe there is a slight possibility that dude was literally about to die on a hospital bed. कंचे नहीं खेल रहा था वो फ्री टाइम में, ठीक है? He was literally suffering. That's why there was a delay in submitting the claim. You morons. If only you guys were focused more on employees के actual issues and less on कैंटीन में casual नाच after 5. तो maybe एम्प्लॉयज का काम पड़ा ना रहता और वो बीमार होते ही ना। काम पड़ा हुआ है, ओवर टाइम चल रहा है, बट HR डिपार्टमेंट करवाएगा कैरियोके। प्रॉब्लम्स थोड़ी ना सॉल्व करनी है, डिस्ट्रैक्ट करना है बस एम्प्लॉय को इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। अब वर्क प्लेस एक्सप्लॉइटेशन की बातें कर रहे हैं तो थोड़ी चाइना की बातें करते हैं, ठीक है? एक कंट्री जहां पे ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर इज एट पीक, लिटरली। एक कंट्री जहां फ्री स्पीच के नाम पे CCP घर से उठा लेती है, जहां चाइल्ड लेबर, अनरियलिस्टिक वर्किंग स्टैंडर्ड्स ने जीना हराम किया हुआ है, उसका एग्जांपल लेके क्रेड CEO कुछ इस प्रकार बोलते हैं। कवि का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, नो बिग अचीवमेंट्स कैन कम विद वर्क लाइफ बैलेंस। वी शुड फॉलो द 996 वर्क कल्चर ऑफ चाइना। इट बेसिकली मीन्स 9 to 9 इंस्टेड ऑफ 9 to 5, 6 days a week, और तब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की सोच सकते हैं। उसके वर्ड है, मेरे नहीं है। अबे अकल से पैदल। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव होती है, वो हो नहीं रही है, ठीक है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होता है, वो हो नहीं रहा है, ठीक है? आदमी कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी है और कल भी भिखारी रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर पेइंग देम। उसको सुखा के तुम अपनी कंपनी की नेटवर्थ तो बढ़ा रहे हो और अपनी बढ़ा रहे हो, बट वो तो जादू है आज भी। तो काहे बात की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? ऊपर से तुम्हारे इंटरव्यू आते भी दूसरी CEOs के साथ हैं। कभी अपनी कंपनी के सताए हुए एक्स एम्प्लॉय के साथ बैठो ना इंटरव्यू में, तब देखते हैं कि कितने कपड़े बचेंगे शरीर पे बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू। तब देखते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की कैसे बात करोगे तुम लोग। जापान, द कंट्री नोन फॉर इट्स हेक्टिक वर्क कल्चर, इज मूविंग टुवर्ड्स अ 4-day वर्क वीक मॉडल। क्यों? फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, पॉपुलेशन क्राइसिस को टैकल करने के लिए। दिस प्लान डायरेक्टली इंप्लाइज दैट प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स एंड हेक्टिक वर्क कल्चर कम्स विद अ मेजर हेल्थ ट्रेड ऑफ
एंड मेंटल वेलबींग ट्रेड ऑफ। दैट्स व्हाई वो वर्क कल्चर चेंज कर रहे हैं लोगों की हेल्थ और उनकी लाइफस्टाइल और उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इन पेंडेमिक वी लर्नड अ सिंपल बेसिक फैक्ट, ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली आईटी बर्बाद नहीं होती घर से काम करने से, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि तुम ट्रैफिक में एग्जॉस्ट नहीं हो रहे फॉर आवर्स एंड आवर्स स्ट्रेट, यू आर समवट मोर प्रोडक्टिव एंड फार मोर हेल्थियर वर्किंग फ्रॉम होम। बट द ऑर्गेनाइजेशंस जिनको माइक्रो मैनेज करने की आदत होती है, एंड बाय दैट आई मीन मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, दे सेलेक्टिवली चूज एंड वर्क ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उनके फायदे में होते हैं। उन्हें पता है कि वर्क फ्रॉम होम इज फार बेटर फॉर एम्प्लॉई देन वर्क फ्रॉम ऑफिस। बट नहीं, ऑफिस आना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। बट क्यों? वो बज़वर्ड कौन सा होता है वो? कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है। मैं ना रो दूंगा कैमरा पे, ठीक है। आई वर्क फ्रॉम ऑफिस, नो इश्यू, राइट। बट एक शर्त पे, आई ओनली वर्क फ्रॉम ऑफिस इफ आई एम अलाउड टू लीव माई लैपटॉप इन द ऑफिस इटसेल्फ वंस आई क्लॉक आउट, ठीक है। एंड देन वो तुम्हें बोलेंगे गांडू, क्योंकि उसमें एक्सप्लॉइटेशन कैसे करेंगे वो तुम्हारी? भाई घर पे कॉल भी तो करना है उन्हें, ऑफिस आवर्स के बाहर भी तो उन्हें काम कराना है ना। लैपटॉप घर लेके जा, बट नाम देंगे वर्क फ्रॉम ऑफिस। अब ऐसे में तुम तंग आके कंपनी छोड़ना चाह रहे हो। Too bad, Bucko. There is a notice period trap. A real story. An employee from Hyderabad was forced to serve a 3-month notice period while he was trying to get onboarded onto a different company जिसके लिए उसने इंटरव्यू दिया था। And उसी टाइम पे that same organization got a replacement for that employee जो लीव कर रहा है on a 30-day notice period। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है? You're telling me you have such an arrogant, low-life crybaby management that they're holding a personal grudge against a salaried employee? तुम अपने $1 million ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे या क्राईबेबी मैनेजमेंट को दे रहे हो जिन पे अपनी ईगो मैनेज नहीं हो रही। आर यू सीरियस? मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड था, मैंने रिजाइन डाल दिया। मेरे पास नई जॉब नहीं थी बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। तो मैंने कहा कि मैं अपने करंट प्लेट आइटम्स खत्म कर रहा हूँ और मैं 100% एफिशिएंसी के साथ और आइटम्स पे काम नहीं कर पाऊंगा इन माय नोटिस पीरियड, क्योंकि मैं और जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई एम रीलोकेटिंग एज वेल। एंड मैंने अर्ली रिलीज की रिक्वेस्ट की। अब सुनो क्या होता है। अर्ली रिलीज रिक्वेस्ट हुई डिनाई सबसे पहले, फिर मेरे को 1 महीने के लिए करा गया थ्रेटन कि अगर तू 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा तो तेरा नोटिस पीरियड एक्सटेंड करके 2 महीने ही रखेंगे और अर्ली रिलीज नहीं देंगे। अब ये सॉफ्ट डिनायल है, फिर परमानेंट डिनायल हो जाएगा। यू डम है। मेरे को एक बात समझा, मैथ्स पढ़ी है, योर मैनेजर, तेरे पास इतनी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। एक बंदा अगर कह रहा है कि ही कैन नॉट वर्क, व्हाई वुड यू कीप हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइन हिम न्यू आइटम्स? व्हाई विल यू असाइन हिम न्यू आइटम्स एंड रिस्क योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी? जस्ट व्हाई? तू काम नहीं करेगा तो मैं तेरे को और ज्यादा कंपनी में रखूंगा एंड 2 महीने की सैलरी भी दूंगा। व्हाई? इज दैट मेकिंग सेंस इन योर हेड? ईगो इज क्लाउडिंग योर डिसीजन मेकिंग। यू कैन नॉट हैव ईगो एज अ मैनेजर, प्रोडक्ट बर्बाद हो जाता है। व्हाई यू स्टिल देयर? व्हाई दीस पीपल कीपिंग यू? टू कंक्लूड थिंग्स, मोस्ट कॉर्पोरेट, नॉट ऑल ऑफ देम, मेरी करंट कॉर्पोरेट बहुत अच्छी है, लाइक legit भाई, आई एम वर्किंग फॉर देम एट नाइट क्योंकि वो मेरे को फ्रीडम दे रहे हैं। मोस्ट आर फिल्ड विद ग्रोन एस मैन चाइल्ड जो तुमसे हायर पोस्ट पे रह के रोज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं काम के नाम पे। द वैल्यू इन मोस्ट कॉर्पोरेट कम्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ dick that you have sucked in the past, not on the basis of your knowledge. They want to build a collaborative environment. They want to build a family. ऐसा बोलते हैं वो। बट जब तुम्हें फैमिली से हेल्प चाहिए होती है ना, तब उनकी सारी कोलैबोरेशन और रेस्पेक्ट घुस जाती है घर में। ऐसा होता है हमेशा। डिले इन क्लेम्स, लीव का ना अप्रूव होना, अर्ली रिलीज पे तुमसे शॉर्टफॉल डेज का पैसा वापस लेना। क्यों? 3 साल से जो एम्प्लॉई एक्स्ट्रा काम कर रहा है ऑन वीकेंड्स एंड आउटसाइड वर्किंग आवर्स, उसका पैसा दिया तुमने? नहीं। तो फिर शॉर्टफॉल डेज के पैसे लेते टाइम तुम्हें शर्म कैसी नहीं आई? क्यों? कैसे? मतलब है, वैसे तो कोई शेम होती नहीं उनमें, मैं क्यों ही बोल रहा हूँ ये चीज। इंडिया isn't planning to move to a 7-day work week model. India has been operating on a 7-day work week model under the hood for generations. तुम्हें पता नहीं है बस. And this is the exact reason why most graduates are choosing to sell chai in the market instead of becoming slaves to a corporate. Bye.